कि इस वीडियो में हम LPU यानी कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की फ़ी रिफ़ंड कैसे होती है उसे देखेंगे और सीखेंगे। मैंने इस वीडियो में कंप्लीट LPU की फ़ी रिफ़ंड की डिटेल्स बताई है, तो आप बिना स्किप किए हुए मेरे वीडियो को पूरा देखें। ऐसा ना हो कि स्किप के चक्कर में आप कोई ऐसी इम्पोर्टेंट को ना छोड़ दें। मैं शुरू से अंतिम तक आपको इस वीडियो में फ़ी रिफ़ंड प्रोसेस बताऊंगा और दिखाऊंगा कि मैंने खुद LPU में फ़ी के लिए रिफ़ंड के लिए अप्लाई किया था, जो कि मेरे अकाउंट में फ़ी आ चुका है। जो अमाउंट मैंने वहाँ पे की थी, वहाँ पे कुछ अमाउंट मेरा डिडक्शन हुआ, उसके बाद मेरे फ़ी को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। क्या करना होगा, आपको एक बात और ध्यान देनी होगी फ्रेंड्स कि जिस ईमेल आईडी से आपने LPU में एडमिशन लिया था, उसी ईमेल आईडी से फ़ी रिफ़ंड के लिए भी आपको मेल करना है। तो ये 2 में जाना है, यहाँ पे टाइप करना है refund@lpu.co.in। इस ईमेल आईडी पर आपको मेल करना है फ्रेंड्स। सब्जेक्ट में आपको किस रीज़न के कारण फ़ी रिफ़ंड करवाना है वो सब्जेक्ट अपना डाल दीजिएगा कि मेरा एडमिशन को कैंसिल करवाना है, और कंपोज मेल में अपना प्रॉब्लम सारा लिख के आपको क्या करना होगा कि मेल नहीं करना है। क्योंकि आप इतना लिख के अगर आप मेल कर देते हैं तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। आपको इस मेल के साथ इमेज में जाके आपको 3 फ़ोटो को अटैच करके ही सेंड करना है। वो 3 इमेज है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट बैंक अकाउंट्स का डिटेल्स, उसका आप फ़ोटो लेकर इसमें अटैच करना है। दूसरा है आधार कार्ड, तीसरा है UMS का प्रोफाइल का डिटेल्स। ये तीनों का आप इमेज पिक्चर को यहाँ पे अटैच करके और LPU के ऑफिशियल ईमेल आईडी पे सेंड करना। जैसे ही आप सेंड करोगे तो वहाँ से ऑटो रिस्पॉन्ड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे मैंने जो सेंड किया था 28 सितंबर को, आप देख सकते हो कि ये मेरा, इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे मैंने बैंक अकाउंट की डिटेल्स नहीं डाली थी। तो यहाँ पे फिर से LPU वालों ने मुझे बैंक डिटेल्स रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पे उन्होंने वापस से मेल किया, काइंडली प्रोवाइड द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द बैंक पासबुक एंड कैंसल्ड चेक डिटेल्स इन द मेल। तो इसके बाद मैंने किया कि सर आई हैव ऑलरेडी सेंड इट, यानी मैंने इसे सेंड कर दिया था। फिर से इन्होंने सेंड करने के लिए कहा था, तो फिर से मैंने अपने बैंक अकाउंट्स का इमेज फाइल को अटैच करके इनके ऑफिशियल ईमेल आईडी पे मेल कर दिया फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप मेल करने के बाद दूसरा काम क्या होगा कि आप LPU के एडमिशन ब्लॉक नंबर 30 में जाकर वहाँ पे केबिन नंबर 105 में जाना है। वहाँ पे रिफ़ंड टीम बैठी हुई रहती है सारे। वहाँ पे किसी से भी आप बात करके बोलना होगा कि मुझे यहाँ पे एडमिशन को कैंसिल करवाना है, सर मुझे एक फॉर्म चाहिए। तो वो आपको एक फॉर्म देंगे फ्रेंड्स। वो फॉर्म मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है वो फॉर्म, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये 2 पेज का वो फॉर्म देंगे फ्रेंड्स। उसे लेकर आपको क्या करना होगा, इसे फिल करना होगा। तो यहाँ पे ये फॉर्म आप देख रहे होगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यानी कि आप अपना नेम यहाँ पे फिल करोगे, XYZ कुमार। उसके बाद DOB जितना है आपका वो फिल करोगे। उसके बाद अपना एज, उसके बाद अपने पेरेंट्स का नेम, उसके बाद अपना फिल करना एड्रेस RO में, आप किस जगह से हो, आपका पिन कोड, आपका स्टेट, ये सारा फिल करने के बाद आप किस प्रोग्राम में अपना एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हो, किस प्रोग्राम में आपने एडमिशन करवाई थी। तो मैंने वहाँ पे MCA कोर्स के लिए अप्लाई किया था, तो मैंने ये प्रोग्राम में अपना MCA लिखा हूँ। आपका अगर कोई दूसरा कोर्स है, स्ट्रीम है, तो आप यहाँ पे अपना वो कोर्स का नेम फिल करना है। उसके बाद उसका कोड होता है जो आपको LPU टच में प्रोफाइल पे जाके
आपको वहाँ के डैशबोर्ड में दिखाई देगा। वहाँ से ये कोड को लिखना है और लिख के यहाँ पे लवली फैकल्टी ऑफ के बाद जो ये वाला लाइन है इसमें LFTS फिल करना है। उसके बाद आपको कौन कौन से वहाँ पे फैसिलिटी कौन कौन से फ़ी को रिफ़ंड करवाना है। तो आप प्रोग्राम यानी कि ट्यूशन फ़ी, रेसिडेंशियल यानी कि हॉस्टल, मैंने लॉन्ड्री नहीं ली थी, ट्रांसपोर्ट, पार्किंग फैसिलिटी ये सारी नहीं ली थी, मेस लिया था तो मेस, जिम भी नहीं लिया था, स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी नहीं लिया था। तो आप जो जो फैसिलिटी वहाँ पे ली ऑलरेडी ले चुके हैं और उसका आप तो अब एडमिशन वहाँ से कैंसिल करवाना चाहते हो तो उसका एडमिशन कैंसिल फ़ी रिफ़ंड करवाना है। उसमें टिक आउट करके यहाँ पे टिक आउट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम फ़ी है, यहाँ पे जो जो आपको फ़ी रिफ़ंड के लिए अप्लाई करना है उसको आप टिक आउट कर दोगे। तो प्रोग्राम फ़ी मैंने जमा वहाँ पे किया था तो यहाँ पे टिक आउट किया है। रेसिडेंशियल चार्जेज मैंने जमा किया था उसको टिक आउट किया और मेस मैंने ये 3 चार्जेज यानी फ़ी को जमा किया था तो इसको टिक आउट। आपका मोड कौन सा था, कैश था या ऑनलाइन आपने UPI से अपना पे किया था, वो आप यहाँ पे वो मोड डाल दें। कितना फ़ी डिपॉजिट किया था वो टोटल फ़ी आपको यहाँ पे फिल करना होगा, ये सब ब्लैंक रहेगा। उसके बाद नीचे में ये वाला एक लाइन है, इसमें क्या करना होगा तो इसमें मैंने बैंक अकाउंट नंबर फिल कर दिया था लेकिन वो गलत है। यहाँ पे आप अपना नेम फिल करना है, राहुल कुमार जो भी आपका नेम है वहाँ पे यहाँ पे आप फिल कर देंगे। उसके बाद ये नीचे कुछ टिक आउट इसमें नहीं करना है आपको। उसके बाद सेकंड नंबर पेज पे जाओगे। सेकंड नंबर पेज पे जाने के बाद यहाँ पे वो सर आपको कहेंगे कि या तो HOD या HOS ये दोनों में से किसी एक का साइन और एक लाइब्रेरी में जाके वहाँ से एक मैम होती हैं वहाँ पे उनका साइन करवाना होगा। 2 लोग से साइन चाहिए इस फॉर्म पे। तो मैंने HOD सर के पास गया, उसके बाद सर से बात की कि सर मुझे यहाँ पे अपनी एडमिशन को कैंसिल करवाना है। तो सर ने बोला कि यहाँ पे आपका पेरेंट्स का जब तक सिग्नेचर नहीं होगा, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स गार्जियन दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पे तो आपके कोई पेरेंट्स होंगे नहीं तो आप उनका सिग्नेचर कैसे करवाओगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको कॉल लगा के अपने पेरेंट्स से HOD सर को बात करवाना होगा और बात करवाने के बाद आपको HOD सर यहाँ पे साइन कर देंगे, उनसे साइन करवा लेना है। और एक लाइब्रेरी में जाके वहाँ पे चेक करेंगे कि आपने कोई बुक इशू करवाई थी और उसका कोई ड्यूज़ है या नहीं। वो नो ड्यूज़ था मेरा तो नो ड्यूज़, और उसके बाद वो मैम आपको यहाँ पे साइन कर देंगी और एक आपका यहाँ पे साइन रहेगा और कौन से डेट में आपने फ़ी रिफ़ंड के लिए अप्लाई किया है वो डेट यहाँ पे लिखना होगा। तो इतना काम करने के बाद फ्रेंड्स आपको ये फॉर्म कंप्लीट हो चुका है और वो रीज़न लिखेंगे सर HOD सर की टॉक विथ हिज मदर ऑन फोन मेडिकल रीजन्स। तो मेडिकल रीजन्स के कारण मैंने वहाँ पे अपना एडमिशन को कैंसिल करवाया था। मेरा वहाँ पे बहुत रीज़न हो सकते हैं। एडमिशन कैंसिल करवाने के बाद HOD सर आपके पेरेंट्स से बात करेंगे, उनके बाद वो साइन कर देंगे। तो ये दोनों काम करवाने के बाद फिर से आपको एडमिशन ब्लॉक में जाना है। एडमिशन ब्लॉक 30 में जाकर आपको केबिन नंबर 105 में जाके एक वहाँ जो भी टीम बैठी हुई रहेंगी जिनसे आप फॉर्म ये वाला लिए होंगे, वो फॉर्म आपको उनको जाके सबमिट कर देना है। तो वो क्या करेंगे, वो आपको ये वाला स्लिप वहाँ से निकाल के देंगे और जितना भी आपका LPU टच UMS जितना भी वहाँ से जुड़ी हुई आपकी मेल रहेगी वहाँ से सारा कुछ क्लोज कर दिया जाएगा। अब वहाँ के आप स्टूडेंट नहीं हो। ये जब आपको रिफ़ंड एप्लीकेशन जब वहाँ पे अप्लाई हो के जब ये मिल जाएगा तो फिर वहाँ आपकी सारी फैसिलिटी को ख़त्म कर दिया जाएगा, वहाँ का सारा डेटा आपका इरेज हो चुका होगा। तो यहाँ पे इसमें क्या रहेगा, रिफ़ंड ID रहेगा, उसके बाद आपका नेम रहेगा, किस प्रोग्राम में आपने एडमिशन को कैंसिल करवाया है, रिफ़ंड ट्यूशन फ़ी, फूड चार्जेज, हॉस्टल चार्जेज, ये तीनों की रिफ़ंड मैंने करवाई थी।
उसके बाद लॉन्ड्री मेरी नहीं थी, ट्रांसपोर्ट, पार्किंग, जिम, स्पोर्ट्स ये सब कुछ नहीं था, तो एन नो, यहाँ पे सारा कुछ में नो है। फिर आपको यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ रहेगा, ऑनलाइन अप्लाई डेट यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, फादर्स का नेम, आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ रहेगा। तो ये सारा कुछ आपको वहाँ पे वो प्रिंट आउट निकाल के ये दे देंगे आपको, वहाँ से इससे लेकर अपने घर चले आना है। या फिर आप अपने घर पे हो तो आप सीधे LPU को refund@lpu.co.in पे मेल डायरेक्ट कर देना है, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वहाँ पे हो तब ये सारा प्रोसेस फॉर्म को फिल करने का करना होगा। अगर आप अपने घर पे रह कर ही किसी भी रीज़न के कारण आप कोई और यूनिवर्सिटी का अगर आपने फॉर्म भरा और इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, अगर बाय द वे वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो चुका है, मान लीजिए आपने न्यूसेट का एग्ज़ाम दिया और वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो गया, या किसी भी LPU का एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हो तो ईज़िली कर सकते हो मेल करके। उसमें ध्यान ये देना होगा कि आपको उसमें अपने पासबुक का एकदम बिल्कुल साफ इमेज को अटैच करके LPU के मेल पे सेंड करना होगा। तो अब जानते हैं कि वहाँ का रिफ़ंड प्रोसेस कितने डेट से कितने डेट में आपका कितना डिडक्शन अमाउंट होगा, इसके बारे में आपको बताते हैं। और किन लोगों का ये मैं रिफ़ंड प्रोसेस 2022-23 का बता रहा हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सारे प्रोग्राम का रिफ़ंड होगा, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है फ्रेंड्स, फॉर ऑल प्रोग्राम एक्सपेक्ट MSc एग्रोनॉमी, MSc एंड PhD, ये सारे का रिफ़ंड नहीं होगा, बाकी सारे प्रोग्राम के लिए रिफ़ंड होगा। अब कितनी डिडक्शन आपकी अमाउंट से आपने जो वहाँ पे की है उससे कितना डिडक्शन होगा, ये इसमें बताया गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे दिखाई आपको दे रहा होगा कि अगर आप 15 जुलाई तक अगर आप मेल करते हो तो आपको प्रोग्राम फ़ी से 500 रुपया, हॉस्टल फ़ी से 500, फूड फ़ी 500, ट्रांसपोर्ट फ़ी 500, लॉन्ड्री की फ़ी 200, इंडोर स्पोर्ट फैसिलिटी 200, जिम फैसिलिटी 200, हवाई व्हीकल पार्किंग फ़ी 200 रुपया, इतना डिडक्शन होके बाकी जितना भी आपका अमाउंट है वो सारा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगर आप 15 जुलाई के बाद करते हो, यानी कि 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच, और यहाँ पे 1 अगस्त से 15 अगस्त और 16 अगस्त से 30 अगस्त, तो ये मान के चलिए कि आप 16 जुलाई से 30 अगस्त तक आपकी फ़ी इतना रिफ़ंड होगा। 2000 आपकी प्रोग्राम फ़ी, हॉस्टल फ़ी 2000, मेस 2000 एंड ट्रांसपोर्ट भी 2000, और बाकी इसमें से एनुअल फ़ी से 10% काट लिया जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद अगर इससे भी आप डिले करके आप जब 31 अगस्त से 15 सितंबर यानी 31 अगस्त टू 15 सितंबर 2022 में आप LPU को मेल करते हो तो आपके प्रोग्राम फ़ी से 5,000 रुपये और हॉस्टल फ़ी से 5,000, फूड फ़ी 5,000, ट्रांसपोर्ट फ़ी 5,000 और बाकी चार्जेज 20% काटे जाएंगे आपके जितने भी एनुअल फ़ी है। मेरा एनुअल फ़ी वहाँ पे एक सेमेस्टर का था 80,000 MCA का और एक ईयर का था 1,60,000 रुपया। तो 1,60,000 का 10% हमारा 16,000 होता है, तो वो उतना काटा जाएगा ऐसे इस तरह से। अगर आप 30 सितंबर के पहले नहीं किए ये LPU को मेल और 30 सितंबर के बाद करते हो, यानी कि 1 अक्टूबर से कभी भी आप उनको मेल करते हो तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा साफ साफ नो रिफ़ंड, नो रिफ़ंड, नो रिफ़ंड, कहीं पे भी आपको रिफ़ंड नहीं दिया गया है, आपको रिफ़ंड नहीं होगा। और आपने अगर 16 सितंबर से 30 सितंबर के बीच आपने LPU को मेल किया है, मैंने 29 सितंबर को LPU को मेल किया था, 30 सितंबर से एक दिन पहले 30 तक भी अगर आप मेल करते हैं तो आपकी फ़ी को रिफ़ंड कर दी जाएगी। लेकिन मैंने 29 सितंबर को
मेल किया था एलपीयू के ऑफिशियल ईमेल आईडी पे, तो मेरा 10% ऑफ एनुअल फ़ी डिडक्शन हुआ। मेरा 1,60,000 रुपया एमसीए का एनुअल फ़ी है, तो उसमें 16,000 रुपया इन्होंने डिडक्ट किया सिर्फ ट्यूशन फ़ी से। उसके बाद हॉस्टल फ़ीस से भी 10% आपका डिडक्शन होगा। हॉस्टल फ़ी मेरा अगर आपका 4 सीटर या 3 सीटर जितना का है, 4 सीटर का वहाँ पे है 75,000, 3 सीटर का है 85,000 नॉन एसी का रूम का चार्ज। अगर आपका 85,000 था तो उसमें 10% एनुअल फ़ी डिडक्शन होगा, यानी कि 8,500 डिडक्ट होके बाकी सारा अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका मेस का 5,000 रुपया, लॉन्ड्री का 5,000 रुपया आपको डिडक्ट करके बाकी जितने भी अमाउंट हैं वो सारे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ये फ्रेंड्स आपको ये पूरा चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है फ्रेंड्स कि इतने डेट से इतने डेट तक इतना फ़ी आपका डिडक्ट होगा, बाकी सारा का सारा अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये आपने देख लिया फ्रेंड्स। उसके बाद आपको मैं एक दिखाता हूँ फ्रेंड्स, एलपीयू आप जब वहाँ से मेल अपना कर दोगे, मेल करने के बाद एक ऑटो रिस्पॉन्ड तुरंत आ जाएगा एलपीयू की तरफ से। रिफंड केस आपका ये 5 स्टेप का है। ये 3 स्टेप में जाने के कुछ दिन के बाद आपका बैंक अकाउंट में पैसा को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अभी मेरा फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे था, तो ये आप देख सकते हैं। जब आप मेल करेंगे और जब अपने स्टेटस को ट्रैक करेंगे कि मेरा कितना प्रोसेस कहाँ पे है वो चेक करना है, तो यहाँ पे अब कुछ दिन बाद हुआ फ्रेंड्स, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जाके एडमिशन LPU.net पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आके यहाँ पे लिखा होगा admission.lpu.in, यहाँ पे क्लिक करना है फ्रेंड्स। ये खुलने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना। लॉगिन पे आपका जो भी ईमेल आईडी है उसे साइन इन करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट एडमिशन सर्विस हॉस्टल पेंडिंग। ये आप अपना मोबाइल से भी कर सकते हो या लैपटॉप से भी कर सकते हो, ये दोनों से हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखा हुआ होगा यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर रिफ़ंड, योर रिफ़ंड एप्लीकेशन इज़ इन प्रोसेस। तो उसके बाद नीचे लिखा हुआ है चेक रिफ़ंड स्टेटस, इस पर क्लिक करना होगा आपको। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करने के बाद यहाँ पे ट्रैक पे क्लिक करना होगा फ्रेंड्स। ट्रैक पे क्लिक करते ही आपका सारा डिटेल्स आ जाएगा कि आपने कितने तारीख को मेल की थी, आपका बैंक अकाउंट नंबर और कहाँ पे आपका स्टेटस है। तो ये सारा कुछ आ जाएगा हमारा। देखिए यहाँ पे 1 अक्टूबर 2022 को रिफ़ंड केस रिसीव्ड हुआ था, उन्होंने रिसीव किया। उसके बाद 5 नवंबर को प्रिलिमिनरी रिफ़ंड प्रोसेस डन हुआ। फिर 9 नवंबर को, तो ये 5 नवंबर को सेकंड वाले पे था, यहाँ पे था ग्रीन टिकट। उसके बाद 9 नवंबर को रिफ़ंड केस ऑडिटिंग हुआ, यहाँ पे ये 3rd नंबर पे स्टेप मेरा गया। इसके कुछ दिन वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको जैसे ही तीसरा प्रोसेस में स्टेप में ये ग्रीन हो जाए और तो आपको समझिए कि आपका आधा से ज़्यादा काम हो चुका है, बस आपका पैसा आपके अकाउंट में आने बाकी रह चुका है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप ये कर लेना है। आपको अब फाइनली दिखाता हूँ कि मेरे बैंक अकाउंट में एलपीयू के द्वारा मेरा अकाउंट से डिडक्ट हुआ है पैसा, जितना मैंने उस चार्ट में अभी उस इमेज में दिखाया था, इतना इतना फ़ी मेरा डिडक्ट होगा। तो इतने फ़ी आपके जितने डेट में आप करोगे तो उस अकॉर्डिंग आपका फ़ी डिडक्ट होगा। आप किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो उससे मतलब नहीं है, आपके इतने फ़ी
में से आपके अमाउंट डिडक्ट होंगे। उसके बाद आपका सारा बचा हुआ पैसा को आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे मैसेज में, यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, दिया हुआ है डियर कस्टमर INR इतना क्रेडिट टू योर अकाउंट नंबर इतना। मेरा 13 दिसंबर 2022 को NEFT के थ्रू नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के थ्रू PUNB इतना ID दिया हुआ है। और यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा लवली बाई लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को